हेलो। आज 16 तारीख महीना 8 2022 कक्षा 5 से लेके 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन। बच्चा लोग जानने चाह रहा था, अभी 4-5 क्लास का है सब। हाँ, तो बोला ब्राह्मण ब्राह्मण सुनते हैं, शूद्र शूद्र सुनते हैं, तो थोड़ा अंतर समझाइए कि ब्राह्मण और शूद्र में क्या, किस तरह से क्या। तो उतना तो नहीं जानकार है। हाँ, देखते हैं। ब्राह्मण में गुण के आधार पर देखते हैं। ब्राह्मण सत्ता और संपत्ति का लोभी होता है। सत्ता संपत्ति बनाए रखने के लिए कल छल भेद, हाँ, अन्यायपूर्ण नीतियों को अपनाता है ताकि संपत्ति बरकरार रखे। और शूद्र जो है सदा कलबल छल अनीति का शिकार हुआ है, जिससे उस अपना सत्ता संपत्ति गंवाया है। ब्राह्मण में एकता होती है। जहाँ भी दुनिया के कोने में कोई भी ब्राह्मण हो, एक दूसरे के साथ संपर्क में रहता है, एक दूसरे के जाति के नाम पर तुरंत इकट्ठा होता है और एक मत होता है। शूद्रों में एकता नहीं बनती, कभी भी किसी भी बात को लेकर एकता नहीं बनती, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, जाति के नाम पर भी इकट्ठा नहीं होते। इसीलिए इसी कारण से शूद्र हमेशा पिटाता है। संगठन बनाने में सबसे आगे भारत में 24 पार्टियां हैं जो ब्राह्मणों ने बनाई है। संगठन बनाने में पीछे है, भारत में 3 या 4 पार्टियां ही सिर्फ बना सकी है। उसमें कोई एमपी एमएलए अभी तक जीत नहीं सका है। ब्राह्मण किसी भी से अपना मनचाहा कार्य अपने तार्किक बुद्धि से करवा सकता है। उसको जैसे भी हो गलत सही समझा करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। ये गुण ब्राह्मण में सबसे बड़ा गुण है। जिसका उदाहरण भागवत गीता है। भागवत गीता का उदाहरण दे करके कौरव पांडव में युद्ध कराया और कौरव दल का नाश कराया। अपने अपने खून को, अपने ही एक खून को दूसरे खून से मरवाया। ये ब्राह्मणों की सबसे बड़ी जो कूटनीतिक अर्थात तार्किक बुद्धि का लोहा है, जो भागवत गीता है। अछूतों में या शूद्रों में ऐसा कोई तार्किक या कोई ये नहीं है जिससे अपना मनचाहा कार्य करा सके। मनचाहा कार्य कराने के लिए उसको घूस देने पड़ता है, पारितोषिक देना पड़ता है, दान देना पड़ता है, अपना रुपया खर्च करना पड़ता है, तब उसके मन मुताबिक कोई काम होता है। ब्राह्मण के देवी देवता किसकी पैदाइश है, उसका माँ बाप कौन है, पता नहीं चलता। अर्थात दुअसला तियसला पचसला कौन किसका जन्मा है, ये उनके भगवान देवी देवता का पता नहीं। जैसे राम का लेते हैं, राम के पिता राजा दशरथ नपुंसक थे, हिजड़ा थे, खोजवा थे, पुत्र पैदा करने की शक्ति नहीं थी, शुक्रकीट नहीं था उनके शरीर में। तो अब पैदा कैसे हुए राम, दशरथ के पुत्र कैसे हुए? एक का उसी तरह कृष्ण का भी है, इसी तरह विष्णु का भी है। विष्णु का बाप का पता ही नहीं, किस
हाँ, दोगला दोगली से ये लोग का देवी देवता पैदा होता है और ये लोग भी वैसे ही चरित्र में होता है। शूद्र का हमेशा उदर से जन्म होता है और संभोग और स्त्री पुरुष के संबंध से होता है। शूद्र का माता पिता हमेशा ओरिजिनल है, एक है। थैंक्स।